हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओथेलो के 3 एक्ट अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ एक्ट पर जो है अब हम आते हैं। 3 एक्ट तक जो है कंप्लीट हो चुका है और हमने देखा कि यागो अपने प्लान में जो है वो सफल हो रहा है। ओथेलो के वो कान भर रहा है और कहीं ना कहीं जो है अब ओथेलो भी अपनी वाइफ पर शक करने लगा है। तो फोर्थ एक्ट स्टार्ट होता है। फोर्थ एक्ट में जो है ओथेलो और यागो को हम फिर से देखते हैं। यागो जो है अब अपना आगे का काम कर रहा है। उसने ओथेलो के मन में शक तो पैदा कर ही दिया है, अब जो है वो और ज़्यादा उसको भड़का रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब यागो जो है ओथेलो से पूछता है कि विल यू थिंक सो, कि आप क्या सोचोगे। तो ओथेलो कहता है कि क्या क्या मतलब यागो। तो यहाँ पर यागो पूछता है टू किस इन प्राइवेट, कि जो मतलब प्राइवेट में किसी को किस करना। तो ओथेलो कहता है कि ये तो अनऑथराइज्ड है। फिर यागो जो है और भी जो है बड़ा सवाल उससे पूछता है। वो कहता है और टू बी नेक्ड विद हर फ्रेंड इन बेड एन आवर और मोर नॉट मीनिंग एनी हार्म, यानी कि कोई अगर जो है अपने फ्रेंड के साथ नेक्ड होकर बेड पर लेटे रहे 1 घंटे तक या उससे ज़्यादा, तो इसमें कोई हानि है। तो ओथेलो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, नेक्ड इन बेड यागो, और तुम कह रहे हो कि इसमें कुछ हानि नहीं है। ये तो एक हाइपोक्रेसी है, वो भी डेविल के अगेंस्ट, यानी कि ये तो एक ऐसा है मानो वो डेविल को यानी कि शैतान को भी जो है वो ठग रही हो एक तरह से। फिर यागो पूछता है कि अगर वे कुछ ना करें, यानी कि ऐसी अवस्था में वो जो है लेटे रहे लेकिन वो कुछ ना करे, और अगर मैं जो हूँ अपना रुमाल अपनी वाइफ को देता हूँ। ओथेलो कहते हो तो यागो कहता है तो क्या, फिर तो वह उसी की संपत्ति हुई ना, यानी कि अगर मैंने अपना रुमाल अपनी वाइफ को दे दिया तो वो उसका हो गया। अब वो चाहे उसे जिस पुरुष को भी दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ओथेलो कहता है कि ठीक है, तो क्या वो मेरा मान भी किसी को दे सकती है, जो मेरी मान है, जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरा ऑनर है, क्या वो भी किसी को दे सकती है। चलो हैंडकरचीफ तो वो दे देगी, लेकिन क्या वो मेरे जो प्रतिष्ठा थी वो भी किसी को दे देगी। तो यागो कहता है अर ओनर इज़ एन एसेंस दैट इज़ नॉट सीन, कि हर ओनर यानी कि उसका जो सम्मान है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते। और एक लाइन वो बोलता है कि दे हैव इट वेरी ऑफन, कि प्राय जो है वो उनके पास होती है, डेट हैव इट नॉट, जिनके पास ये नहीं होती, यानी कि असलियत में तो वो उनके पास नहीं होती ओनर, लेकिन वो दिखाते हैं कि वो उनके पास है। फिर ओथेलो जो है यागो से पूछता है कि क्या कैशियो ने तुम्हें कुछ बताया है। तो यागो कहता है कि हाँ, उसने मुझे कोई बात बताई है, लेकिन जो उसने बात बताई है वो जो ज़्यादा उसने कुछ नहीं बताया, और इतनी ही बात बताई है कि वो जो है कसम खाकर उस बात को कह सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो उस बात को रिजेक्ट करेगा, उस बात को मना करेगा। तो ओथेलो ने कहा, ओथेलो पूछता है कि क्या कही है उसने, वो बात बताइए क्या बात कही है उसने। तो यागो कहता है कि फेथ दैट ही डिड आई नो नॉट व्हाट ही डिड, कि मेरा विश्वास करो, उसने मुझसे कहा है कि उसने कुछ किया है, लेकिन क्या किया है ये मुझे नहीं पता है। यागो कहता है व्हाट। तो यागो कहता है कि लाई, लाई मतलब लेटा है या सोया है ओथेलो विद हर, कि उसके साथ। तो फिर यागो जो है यहाँ पर एक लाइन बोलता है विद हर ऑन हर व्हाट यू विल, कि आप जो भी समझो, विद हर या फिर ऑन हर, यानी कि उसके साथ या फिर उसके ऊपर। तो ओथेलो ने एकदम पागल सा हो जाता है यहाँ पर इस बात को सुनकर। उसे मतलब गुस्सा आता है, इमोशंस आते हैं, और वो शब्दों को रिपीट करता रहता है। वो बोलता है लाई विद हर, लाई ऑन हर, वी से लाई ऑन हर, वॉट दे बी लाई हर, लाई विद हर, जाउंस हैंडकरचीफ, कन्फेशन हैंडकरचीफ, टू कन्फेस एंड बी हैंग्ड फॉर हिज लेबर, फर्स्ट टू बी हैंग्ड एंड देन टू बी कन्फेस, यानी कि वो बार बार जो है रिपीट करता रहता है इन चीज़ों को, और बाद में जो है वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी जो है यागो अपने मन में सोचता है कि मेरा काम तो हो गया है, और जो मेरी मेडिसिन है यानी कि जो मेरी दवाई है वो काम कर रही है। और इस तरह के जो मूर्ख है ना वो ऐसे ही फंस जाते हैं, और इसी से जो है कई योग्य और जो वर्थी और चेस्ट जो मतलब औरतें होती है, जो सच्ची औरतें होती है, और जो बहुत ही योग्य औरतें होती हैं, उन पर ऐसे ही जो है कलंक लग जाता है। फिर यागो जो है नाटक करने लगता है, श्रीमान श्रीमान उठो, क्या हो गया आपको। कैशियो वहाँ पर आता है, कैशियो पूछता है कि क्या हुआ। तो यागो कहते हैं कि पता नहीं, और श्रीमान को जो है दौरा आ गया है, कल भी जो है इनको एक दौरा आया था और आज भी है, ये उसका जो है मतलब सेकंड फीट उसको है ये। तो कैशियो कहता है कि इसकी जो है आँख पट्टियों को जो है मलो। तो यागो कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करने से जो है हो सकता है वो और ज़्यादा बीमार आ जाए, देखो शायद वो अपने मतलब चेतना में आ रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाओ, अभी ये ठीक हो जाएंगे, और जब ये चले जाएंगे तो जो है मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी विषय पर बातचीत करनी है, तुम मेरे पास आ जाना। तो कैशियो वहाँ से चला जाता है। अब ओथेलो को होश आ जाता है। तो यागो पूछता है कि आप ठीक है जनरल, आपके सर पर कोई चोट तो नहीं आई।
ओथेलो कहता है कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? यागो कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ, और और आपको तो जो है अपने भाग्य को एक वीर पुरुष की तरह सहना चाहिए। तो ओथेलो यहाँ पर एक लाइन बोलता है, ए हॉर्न मैन इज़ ए मोनेस्टर एंड ए बीस्ट। तो यहाँ पे जो है हॉर्न मैन कहा गया है उस इंसान को जिसकी वाइफ अनफेथफुल हो। मतलब पहले जो है ऐसा कहा जाता था कि जिसकी वाइफ अनफेथफुल होती है उसके जो है माथे पर सींग उग जाते हैं। तो वो कहता है कि ए हॉर्न मैन इज़ ए मॉन्स्टर एंड ए बीस्ट, की एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो पत्नी है वो अनफेथफुल है, तो वो तो एक मॉन्स्टर और एक बीस्ट है, या तो वो राक्षस है या फिर वो एक पशु है। और तो यागो कहता है कि देयर इज़ मैनी ए बीस्ट देन इन ए पॉपुलस सिटी एंड मैनी ए सिविल मॉन्स्टर, कि यहाँ तो जो है आपको बहुत सारे बीस्ट मिलेंगे और बहुत सारे मॉन्स्टर मिलेंगे, बहुत सारे जो है सिविल मॉन्स्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब यागो का कहना है कि यहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वाइफ जो है वो अनफेथफुल है। तो ओथेलो कहता है कि क्या उसने अपना पाप स्वीकार किया है? तो यागो कहता है कि आप जो है एक मनुष्य बनिए और इस बात का विचार कीजिए कि आपकी जो दशा है वो जो है अभी विलक्षण नहीं है, और यहाँ पर तो जो है आपको करोड़ों ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे जो कि अपनी अनफेथफुल वाइफ के साथ जो है रात्रि में शयन करते हैं और वो उनको जो है बहुत ऑनेस्ट समझते हैं। आपका तो केस उससे बहुत बेटर है। और अगर ऐसा मेरे साथ होता है और मुझे पता चल जाए कि मेरी जो वाइफ है वो अनफेथफुल है, तो मैं जो हूँ उसके साथ कैसा व्यवहार करूँगा मुझे उसी समय सूझ जाएगा कि मुझे जो है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो ओथेलो कहता है कि तू तो बहुत ज्ञानवान है और जो भी तू बात कहता है वो सबसे सही होती है, यानी कि वो अच्छी होती है, वो ठीक होती है। तो यागो कहता है कि अगर आप मेरी बात माने और आप थोड़ी देर के लिए जो है अलग खड़े रहे और आप पेशेंस रखें, यानी कि आपने जो है अगर पेशेंस नहीं रखा तो इसका मतलब कि आप मनुष्य ही नहीं हैं। आप जो है पेशेंस रखना और आप जो है एक और जाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कैशो यहाँ पर आया था लेकिन मैंने उसको टाल दिया, और क्योंकि आप जो है बेहोश पड़े थे तो मैंने उससे कहा कि वो थोड़ी देर में आए और मुझसे बातें करे, और अब जो है वो आएगा तो मैं जो हूँ उससे बातें करूँगा और आप जो है किसी वस्तु के पीछे छिप जाइए और आप उसके जो है जेस्चर्स देखना कि वो किस तरह की बातें करता है, किस तरह से वो हंसता है और किस तरह की वो जो है आकृतियाँ बनाता है। आप जो है ध्यान लगा कर देखना और उसकी बातें सुनना कि वो क्या कहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या है, और मैं जो हूँ उससे आपकी वाइफ के बारे में बातें करूँगा, तो तभी जो है आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो ओथेलो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और यागो कहता है कि हाँ ठीक है, और लेकिन जो है आपको व्यग्र नहीं होना है, व्याग्र नहीं होना है, और आपको जो है पेशेंस रखना है। अब आप चले जाइए। तो ओथेलो जो है वहाँ से चला जाता है और यागो अपने आप से कहता है कि आने दो कैशो को, और मैं जो हूँ बियंका के बारे में बातें करूँगा। और बियंका तो मतलब एक जो है प्रोस्टिट्यूट है, उसने तो वो तो जो है अपने आप को बेचकर अपने लिए रोटी कपड़ा खरीदती है, वो एक ऐसी औरत है, वैश्या है मतलब एक तरह से वो, और वो जो है कैशो के पीछे पागल हो रही है, कैशो के पीछे पड़ी हुई है। और जब भी मैं जो हूँ बियंका की बातें करूँगा तो कैशो हंसे बिना नहीं रह सकेगा, और ओथेलो को इस बात से और भी गुस्सा आएगा। तभी वहाँ पर कैशो आता है और यागो मन ही मन में खुश हो रहा है कि अब हंस तू हंस, और ओथेलो जो है और पागल हो जाएगा तुम्हारी हंसी को देखकर। तो यागो जो है कैशियो को लेफ्टिनेंट कहकर पुकारता है, कहता है कि आओ लेफ्टिनेंट, तुम ठीक हो? तो कैशियो कहता है कि तुम मुझे लेफ्टिनेंट मत बुलाओ, ये तो ऐसा है जैसे तुम मुझे कांटों में घसीट रहे हो। तो यागो कहता है कोई नहीं, तुम परेशान मत करो, और तुम जो है डेस्डेमोना को घेरो रहो तो तुम्हारा काम जो है बन जाएगा। और फिर वो धीरे से बोलता है कि अगर ये बात जो है बियंका के हाथ में होती ना तो और जल्दी तुम्हारा जो है प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तो कैसियो जो है हंसता है इस बात पर, कहता है वो बेचारी तो कैटिफ है, वो उसे कैटिफ बुलाता है। तो ओथेलो जो है दूर से देख रहा है, वो कह रहा है देखो ये किस तरह हंस रहा है। यागो कहता है कि फिर यागो जो अपनी बात को आगे बढ़ाता है वो ओथेलो को सुनाने के लिए कहता है कि मैंने कभी ऐसी औरत को नहीं देखा जो किसी आदमी से इतना प्यार कर सकती है। तो कैशो कहता है कि उस कैशो जैसे फिर से मतलब पुअर रफ कहता है, पुअर रोग, आई थिंक आई फेथ सी लव्स मी, वो कहता है कि मुझे लगता है कि उसे मुझसे प्यार है। और यागो पूछता है कि क्या तुमने सुना कैशो? तो यागो कहता है क्या? कैशो पूछता है क्या? तो यागो कहता है कि वो कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो कैशो फिर हंसता है इस बात पर, और कैशो कहता है मैं और उससे शादी करूँगा? कभी भी नहीं, मैं तो उससे शादी कभी भी नहीं करूँगा। यागो कहता है कि विश्वास करो मेरा, वो तो सबको यही कहती फिर रही है कि तुम जो है उसे शादी करने वाले हो। कैशो कहता है कि सच बताओ। तो यागो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं एक विलेन हूँ। कैशो कहता है कि वो तो बंदरिया है, ऐसे ही जो है बक बक करती फिर रही है, और वो जो है मुझे कहती है कि मैं उसे शादी करूँ, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता और ना ही जो है मैं उससे शादी करूँगा।
और वो जो है अपने ही, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं इसीलिए जो है वो इस बात को कह रही है। मैंने उससे कोई ऐसा वायदा नहीं किया है कि मैं उससे शादी करूँगा। कैशो फिर आगे बताता है कि वो तो जो है हर जगह मेरा पीछा करती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो वहीं पहुँच जाती है। और वो तो जो है अभी भी यहीं थी। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं जो हूँ समुद्र पर खड़ा हुआ वेनिश वासियों से बातें कर रहा था, तभी जो है वो वहाँ पर आ गई। उसने जो है अपने हाथ मेरे गले में डाल लिए। वो तो हर जगह जो है मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, मुझे देखकर रोती है, कभी मुझे इधर खींचती है, कभी उधर मुझे उधर खींचती है। और इतना कहकर वो हंसने लगता है। ओथेलो जो है मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा है ओथेलो को। और ओथेलो जो है अपने आप से कहता है कि हाँ हाँ, अब ये भी कहो कि वो किस तरह जो है तुम्हें मेरे चैम्बर में लेकर जाती है, यानी कि मेरे कमरे में जो है तुम्हें लेकर जाती है। और फिर ओथेलो गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी नाक तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो डॉग नहीं दिखाई दे रहा जिसके आगे मैं तुम्हारी ये नाक काट कर डालूंगा। मतलब ओथेलो जो है बहुत गुस्से में है, लेकिन वो बाहर तो आ नहीं सकता अभी, तो इसीलिए जो है वो अपने ही मन मन में कह रहा है। तो कैशो फिर अपना बात आगे कह रहा है कि अब तो मुझे जो है ऐसा लगता है कि मुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ बियंका आ जाती है। तो यागो कहता है कि देखो वो आ रही है। कैसे कहता है कि वो तो ना मुझे एक बिल्ली की तरह दिखाई देती है। फिर वो जब बियंका वहाँ पर आ जाती है तो वो बियंका से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो बियंका कहती है तुम्हारा पीछा करे शैतान या फिर शैतान की माँ, मुझे तुम्हारा कोई पीछा करने का शौक नहीं है। और तुमने मुझे ये रुमाल क्यों दिया, क्या मतलब है तुम्हारा रुमाल देने का। मैं पागल थी जो मैंने इसे ले लिया, और तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ही दूसरा रुमाल बनाऊं, बिल्कुल ऐसा ही। और तुम ये कहते हो कि तुम्हें ये तुम्हारे चैम्बर में पड़ा हुआ मिला, और तुम्हें ये पता भी नहीं कि तुम्हें कि जो है रुमाल किसने छोड़ दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये तुम्हारी किसी प्रेमिका का ही प्रेम चिन्ह है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक और बना दूं। क्या बात है, ऐसा करो, ये पकड़ो अपना रुमाल और इसे जो है अपनी प्रेमिका को वापस दे दो जहाँ से तुमको ये मिला है। मैं ये नहीं करूँगी। तो कैशो कहता है कि अरे बियंका तुम्हें क्या हो गया है, और तुम ये ऐसा क्यों कह रही हो। ओथेलो जो है दूर से देख रहा है। ओथेलो कहता है कि अरे ये तो शायद मेरा ही रुमाल है। तो बियंका कहती है कि और हाँ, आज रात को अगर तुम्हें खाना खाने पर आना है तो आ जाना, नहीं आना है मत आना, जब तुम्हारा मन करेगा तब आ जाना। और वो वहाँ से चली जाती है। तो यागो कहता है उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। कैशो कहता है कि हाँ मुझे उसके पीछे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है वह पूरे बाजार में मुझे गालियाँ देती हुई जाएगी। फिर यागो पूछता है कि क्या तुम रात को वहाँ खाना खाने जाओगे। तो कैशो कहता है कि हाँ मैं जाऊँगा। तो यागो कहता है कि ठीक है चलो, अगर मुझे चांस मिला तो मैं भी वहाँ पर आऊँगा। तो कैशो कहता है कि हाँ ज़रूर तुम आना। यागो कहता है कि ठीक है और जाओ। तो कैशो वहाँ से चला जाता है। अब ओथेलो जो है आता है। ओथेलो बहुत गुस्से में है और वो कहता है यागो मैं इसका मर्डर कैसे करूँ। यागो कहता है आपने देखा वो किस तरह हंस रहा था, अपनी बुराई कर कर भी, अपनी बुराइयों पर भी, अपने गलत कामों पर भी वो किस तरह हंस रहा था। ओथेलो कहता है कि हाँ मैंने देखा। और यागो कहता है कि तुमने आपने जो है अपना रुमाल देखा। तो ओथेलो कहता है वो मेरा ही था। तो यागो कहता है ऑफ कोर्स यार वो तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही तो था। और तुमने देखा तुम्हारी वाइफ ने तो जो है उस रुमाल को अपने मतलब प्रेमी को दे दिया, कैशो को दे दिया। और कैशो ने क्या किया, कैशो ने जो है उसको एक वोर को दे दिया, यानी कि एक वैश्या को दे दिया वो रुमाल। तो ओथेलो जो है अब यहाँ पर एक लाइन बोलता है आई वुड हैव हिम डाइन ईयर्स ए किलिंग ए फाइन वुमेन ए फेयर वुमेन ए स्वीट वुमेन। यानी कि वो औरत जो कि फाइन है, फेयर है, स्वीट है, यानी कि जो ऐसी लगती है, अब जो है मैं उसे बहुत ज़्यादा जो है यातनाएं देकर मारूंगा, यानी कि मैं वर्षों तक उसे तड़पाऊंगा फिर उसे मारूंगा। तो यागो कहता है कि नहीं नहीं, आप तो अब जो है आपको वो सब चीज़ भूल जानी चाहिए। तो ओथेलो कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा, और आज रात ही जो है मैं उसे मार दूंगा। वो जो है आज रात जीवित नहीं रहेगी। और नो माई हार्ट इज़ टर्न टू स्टोन आई स्ट्राइक इट एंड इट हर्ट्स माई हैंड। तो ये लाइन बोलता है, वो कहता है कि मेरा जो हृदय है ना वो पत्थर का बन गया है, और अगर मैं अपने हृदय पर ही मारता हूँ तो मेरे ही हाथों को चोट लगती है। यागो कहता है कि नहीं डैट इज़ नॉट योर वे, कि ये तो आप नहीं हो, मतलब ये आपके, आप ऐसा मत बोलो। तो ओथेलो कहता है कि अब वो फांसी पर भी चढ़ जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। और वो जो है वो सुई का काम इतने अच्छे से करती है, और वो एक जो है एडमायरेबल म्यूजिशियन है, यानी कि वो बहुत अच्छा गाना गाना जानती है। और वो इतना अच्छा गाना गाती है कि अगर जो है जंगली भालू भी उसका गाना सुनेगा तो वो भी जो है अपना जंगलीपन छोड़ देगा। और उसकी जो बुद्धि है, यानी कि उसका जो विट है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई है। और उसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो उसकी जो बुद्धिमती है वो बहुत ज़्यादा है, कल्पना शक्ति भी जो है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो यागो कहता है कि और यही सब तो गुण हैं जो उसको और भी ज़्यादा वर्स करते हैं, उसको यानी कि और भी ज़्यादा उसको बुरा बनाते हैं। तो ओथेलो कहता है ओ थाउजेंड थाउजेंड टाइम्स, कि हाँ हज़ार हज़ार गुना बनाते हैं इसको। एंड देन ऑफ सो जेंटल ए कंडीशन, और देखो वो फिर भी कितनी नम्र स्वभाव की लगती है। यागो कहता है कि हाँ टू जेंटल, बहुत ही नम्र स्वभाव की लगती है। और यागो को लगता है कहीं ओथेलो अपना मन ना बदल दे। तो वो फिर आगे कहता है कि अगर आपको उसकी इनइक्विटी का इतना ही शौक है, यानी कि आप उसकी अभी भी तारीफ़ कर रहे हैं उसकी इनइक्विटी होने पर भी, तो ठीक है फिर उसे करने दीजिए वो जो कर रही है।
तो ओथेलो कहता है कि नहीं, मैं तो उसके जो है टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आई विल चॉप हर इनटू मैसेस। ककओल्ड भी, वो अपने आप को ककोल्ड कहता है। ककोल्ड जो पहले भी बताया था कि ककोल्ड उस आदमी को कहते हैं जिसकी जो वाइफ है वो अनफेथफुल हो और उस हस्बैंड को मतलब उसके पता हो। तो ओथेलो जो है यहाँ पर यागो से कहता है कि मुझे जो है कुछ पॉइजन ला कर दो और मैं जो हूँ आज रात ही उसे मारूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो बॉडी है और उसकी जो ब्यूटी है, यानी कि उसकी जो सुंदरता है, वो मेरे दिमाग को जो है, मेरे माइंड को फिर से बदल दे। तो इसी रात जो है मैं उसे मारूंगा, यागो। तो यागो कहता है कि नहीं, तुम जो हो पॉइजन से उसे मत मारो, तुम जो हो उसका गला दबाकर उसे मार दो, उसी बेड पर उसे मार दो जिस बेड पर उसने गलत कार्य क्या है। ओथेलो कहता है कि अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात तुमने बताई है, वेरी गुड। यागो कहता है और कैसी हो, कैशो को जो है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जो हूँ उसका काम तमाम कर दूंगा और आज रात ही जो है आपको ये समाचार मिल जाएगा। तभी जो एक ट्रम्पट की आवाज़ सुनाई देती है। तो ओथेलो कहता है कि ट्रम्पट की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो यागो कहता है कि ऐसा लगता है शायद वेनिस से कोई आया है। और तभी वो देखता है कि लोडविको आता है वहाँ पर। लोडविको के साथ जो है डेस्टिमोना भी है और कुछ अटेंडेंट्स भी हैं। तो यागो कहता है कि देखो, ड्यूक के पास से कोई आ रहा है और आपकी वाइफ भी उसके साथ है। तो लोडविको जो है आकर ओथेलो से मिलता है, ओथेलो उसका स्वागत करता है। फिर जो है लोडविको उसे एक लेटर देता है जो कि उससे ड्यूक ने दिया है। तो डेस्टिमोना लोडविको से बात करने लगती है कि क्या न्यूज़ है लोडविको। और यागो भी जो है लोडविको को स्वागत करता है, वो कहता है कि वेलकम टू साइप्रस। तो लोडविको फिर कैशो के बारे में पूछता है कि कैशो कैसा है। तो यागो जो है कहता है कि लीव्स सर, यानी कि अभी तक जीवित है। तो डेस्टिमोना बताती है फिर लोडविको को ओथेलो के और कैशो के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में। ओथेलो जो है लेटर पढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जो है वो डेस्टिमोना की बात भी सुन रहा है। तो ओथेलो कहता है आर यू श्योर ऑफ डैट, यानी कि क्या तुम निश्चित हो। तो डेस्टिमोना कहते क्या मतलब, वो डेस्टिमोना पूछते हैं ओथेलो से क्या माय लॉर्ड। तो ओथेलो जो है फिर से पढ़ने लगता है। तो लोडविको कहता है कि वो आपसे नहीं कह रहा था, वो तो जो है पेपर पढ़ने में बिजी है, और तुम मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, क्या कोई झगड़ा हो गया है लॉर्ड और कैशो के बीच में। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि हाँ, और ए मोस्ट अनहैप्पी वन, और मैंने जो है बहुत कोशिश की है उनको मनाने की कि वो जो है कैशियो को वापस उसका पद दे दे, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो ओथेलो को फिर से जो है गुस्सा आ जाता है। ओथेलो कहता है फायर एंड बर्म स्टोन, यानी कि आग लगे और जो है स्टोन पत्थर पड़े। तो डेस्टिमोना जब फिर पूछती है माय लॉर्ड, यानी कि क्या हुआ। तो ओथेलो फिर से कहता है कि आर यू वाइज, यानी क्या तुम में बुद्धि है। तो डेस्टिमोना कहती है व्हाट इज ही एंग्री, कि क्या ये क्रोधित हो गई हैं। तो लोडविको कहता है कि शायद लेटर पढ़कर उन्हें गुस्सा आ गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जो है वापस घर पर बुला लिया गया है और कैशियो को जो है उसकी जगह पर अपॉइंट कर दिया गया है, यानी कैशियो को तो जो है ओथेलो की स्थान पर अपॉइंट कर दिया गया है और ओथेलो को जो है वापस वेनिस बुलवाया है। तो डेस्टिमोना कहती है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं खुश हूँ ये बात सुनकर। तो ओथेलो कहता है अच्छा, तुम सच में खुश हो। तो डेस्टिमोना कहती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ओथेलो कहता है कि अच्छा, तुम तो मेरे वापस बुलाए जाने पर खुश हो, और मैं जो हूँ तुम्हें खुश देखकर खुश हूँ, कि तुम मेरे वापस बुलाए जाने पर खुश कैसे हो गई। तो डेस्टिमोना को कुछ समझ में नहीं आता। तो डेस्टिमोना कहता है कि मतलब डेस्टिमोना पूछती है कि वाई स्वीट ओथेलो, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ओथेलो जो है उसको डेविल कहता है और उसको जो है धक्का देता है। तो डेस्टिमोना जो है रोने लगती है, वो कहती है कि आई हैव नॉट डिजर्व दिस, कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। और लोडविको भी कहता है कि अगर मैं ये बात वेनिस में जाकर सौगंध खाकर भी कहूँ ना, तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि आपने जो है डेस्टिमोना के साथ ऐसा किया है, और ये जो है वो बहुत अच्छी है, जाकर उसे मनाइए। तो ओथेलो जो है यहाँ पर एक लाइन बोलता है, वो कहता है ओ डेविल डेविल, इफ़ डैट द अर्थ कुड टीम विद वुमन टीयर्स, ईच ड्रॉप सी फॉल्स वुड प्रूव ए क्रोकोडाइल आउट ऑफ माई साइट। यानी कि वो फिर उसे जो है डेविल डेविल कहता है, और वो कहता है कि यदि स्त्रियों के आंसू गिरकर जम सकते तो उनके प्रत्येक बूंद में से एक एक जो है क्रोकोडाइल पैदा होता। फिर वो डेस्टिमोना से कहती कि आउट ऑफ द माई साइट, कि मेरी दृष्टि से दूर चले जाओ। तो डेस्टिमोना कहती है कि ठीक है, आई विल नॉट स्टे टू ऑफेंड यू, अगर मेरे रहने से आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और वो जाने लगती है। तो लोडविको कहता है कि वो एक बहुत ही ओबीडेंट लेडी है, और मैं जो हूँ आपसे कहता हूँ कि उसको वापस बुला लो। तो ओथेलो फिर से उसे आवाज़ लगाता है मिस्ट्रेस। तो फिर डेस्डेमोना रुक जाती है और पूछती है माय लॉर्ड। तो ओथेलो फिर लोडविको से कहते हैं अब बताओ आप उसका क्या करोगे। तो लोडविको कहता है कौन, मैं। तो ओथेलो कहते हैं हाँ, आपने तो कहा कि मैं उसे वापस बुला लूँ, तो ठीक है, देखो वो वापस आ गई। महाशय वो लौट सकती है और लौटती है, और वो इसी भांति घूमती रहती है, फिर लौट सकती है महाशय, यानी कि वो जो है ऐसी घूमती रहती है, कभी यहाँ पर आएगी कभी वहाँ पर आएगी। सी कैन वीप सर वीप, यानी कि वो रो सकती है, वो रोती है। एंड सी इज़ ओबीडेंट एज यू से ओबीडेंट, और जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत ही ओबीडेंट है। वो कहता है डेस्टिमोना से कि तुम जो है रोती रहो, यानी कि तुम अपना रोना स्टार्ट रखो, प्रोसीड यू इन योर टीयर्स।
फिर वो लोडविको से कहता है कि जो आपने कहा है मैं ये बात मानूंगा, और फिर वो डेस्टिमोना के गेट यू अवे, कि यहाँ से चली जाओ। फिर और वो फिर लोडविको से कहता है कि ठीक है, कैशियो जो है मेरे स्थान ग्रहण करेगा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज रात जो है आप खाना मेरे साथ खाएंगे, ताकि मैं जो हूँ आपको मतलब आपका स्वागत कर सकूँ। और फिर वो गुस्से में बोलता है कि गोट्स एंड मंकीज़, यानी कि बकरे और बंदर। यानी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने गुस्से को मतलब छुपाने की कोशिश भी कर रहा है, बट वो छुपा नहीं पा रहा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लोडविको कहता है कि ये वही नोबेल मूर है जो पहले हुआ करता था, ऐसा नहीं लगता कि इसका नेचर कुछ बदल गया है, मुझे तो ये बहुत ही बदला बदला लग रहा है। तो यागो कहता है कि हाँ, उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो लोडविको कहता है कि उसकी जो बुद्धि है वो ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसका मस्तिष्क जो है वो खाली हो गया है। तो यागो कहता है कि हाँ, वो ऐसा ही हो रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो लोडविको कहता है कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना क्या अच्छी बात है? तो यागो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो है देखो, यहाँ पर जब आप आ ही गए हो तो आप जो है अपने आप देखना कि उनमें कैसा परिवर्तन आ गया है। मैं जो हूँ बोलकर आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप जो है इसको देखना। तो लोडविको कहता है आई एम सॉरी डेट आई एम डिसीव्ड इन हिम, कि मुझे बड़ा दुख है कि मुझे जो है उससे धोखा हुआ है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह जो है एक्ट 4 का सीन फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक्ट 4 सीन सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट 4 सीन सेकंड में जो है ओथेलो और एमिलिया को हम देखते हैं। ओथेलो जो है एमिलिया से डेस्डेमोना के बारे में बातें कर रहा है, वो उसके बारे में पूछ रहा है, और अपने शक मतलब जो उसको डाउट है उसको क्लियर करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन एमिलिया जो है उसको समझाती है। तो ओथेलो जो है एमिलिया से पूछ रहा है कि क्या तुमने कभी कुछ नहीं देखा? तो एमिलिया कहता है कि नहीं स्वामी, मैंने तो कभी कुछ सुना भी नहीं। तो ओथेलो कहता है कि क्या तुमने डेस्डेमोना और कैसियो को एक साथ कभी नहीं देखा? तो एमिलिया कहती है कि हाँ, मैंने देखा है, लेकिन उनके बीच में जो भी बातें होती थी वो मैंने आपको एक-एक अक्सर जो है एक-एक शब्द मैंने आपको उसको बता दी है। तो ओथेलो ने कहा, क्या वे कभी विस्पर नहीं करते थे, यानी कि वे कानों में बातें नहीं करते थे? तो एमिलिया जो है मना कर देती है इस बात को। तो ओथेलो कहता है कि क्या वो तुम्हें कभी जाने के लिए नहीं कहते थे? मतलब कभी तुम्हें बहाना बनाते हो कि जाओ पंखा ले आओ, या फिर तुम ग्लव्स ले आओ, या मास्क ले आओ, या एनीथिंग? तो एमिलिया कहती है नहीं, ऐसा कभी नहीं था। तो ओथेलो कहता है दैट इज़ स्ट्रेंज, कि ये तो बड़े ही स्ट्रेंज की बात है। तो एमिलिया कहती है कि श्रीमान, आप जो है ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और वो तो बहुत ही ऑनेस्ट है। यदि आप कुछ और सोच रहे हो तो जो आपकी जो ये थॉट्स हैं ना, इसको हटा दो, क्योंकि ये आपके हृदय में रहने के लिए के लायक नहीं है। अगर किसी दुष्ट ने आपके दिमाग में ये बातें भर दी है तो फिर उसका बदला तो गोड ही लेंगे। गोड जो है उसकी जो ज़ुबान है उसको सर्प से डसवा देंगे, क्योंकि जिसके बारे में वो बातें कर रहा है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, चेस्ट है और ट्रू है। और अगर वो अगर मतलब आप सुखी नहीं है तो मनुष्य, संसार का कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि तब तो पवित्र से पवित्र स्त्रियों को जो है कोई भी निंदक आएगा और उसके बारे में जो है स्लैंडर करेगा, यानी कि उसके बारे में जो है गलत बातें करेगा। अगर मतलब डेस्टिमोना के बारे में ऐसी बातें हो सकती है, फिर तो जो है कोई भी पवित्र स्त्री के बारे में बातें हो सकती है। तो ओथेलो कहता है कि ठीक है, तुम उसे यहाँ पर बुला कर लाओ, और एमिलिया जो है उसको बुलाने चली जाती है। फिर ओथेलो जो अपने आप से कहता है कि वो जो है उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, लेकिन वो तो जो है उसी की मतलब उसी की सहकारी है, उसी की सेवा करती है, तो वो तो है मुझसे झूठ भी बोल सकती है। और मैंने जो है उसको काफ़ी बार देखा है कि वो घुटने टिकाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है, यानी कि इतना गंदा काम करके भी जो है वो प्रार्थना करती है। तभी जो है डेस्डेमोना वहाँ पर आ जाती है एमिलिया के साथ। तो डेस्डेमोना पूछती है कि माय लॉर्ड, क्या ऑर्डर है? तो ओथेलो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, और मुझे जो है अपनी आंखें देखने दो, और तुम मेरे चेहरे की ओर देखो। तो डेस्डेमोना कहते हैं कि ये क्या मतलब आप ऐसी क्या बातें कर रहे हो, आप इतनी हॉरिबल बातें क्यों कर रहे हो? तो फिर ओथेलो जो है एमिलिया से कहता है कि तुम जो है जाओ यहाँ से और अपना काम करो जो कि तुम क्या करती हो, और हम दोनों को जो है यहाँ पर अकेला छोड़ दो, और दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर चली जाओ, और यदि कोई आवे तो खास देना या फिर हा हा कर देना, यानी कि मतलब आवाज़ कर देना, और जाओ और तुम जो करती थी वो करो। यानी कि वो यहाँ पर ये जता रहा है कि एमिलिया जो है उन जब कैशियो और डेस्डेमोना मिलते थे तो वो बाहर पहरा देती थी, तो वो उसी तरह का जो है बिहेव कर रहा है कि मानो वो अपनी वाइफ से नहीं बल्कि किसी और से मिलने आया हो। तो एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता, एमिलिया वहाँ से चली जाती है, और वो बेचारी करती भी क्या जब उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जो है डेस्डेमोना कहती है कि मैं जो हूँ आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ये क्या कह रहे हो, और आपके जो ये शब्द है मुझे इससे मतलब क्रोध होने की, आपकी जो है क्रोध
दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे आपके शब्द समझ नहीं आ रहे हैं। यानी कि वो कहती है कि आई अंडरस्टैंड ए फ्यूरी इन योर वर्ड्स बट नॉट द वर्ड्स। यानी कि आपके शब्दों को तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ लेकिन आपके शब्दों में जो क्रोध है उसको मैं समझ पा रही हूँ। तो ओथेलो पूछता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। तो डेस्डेमोना कहते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, योर ट्रू एंड लॉयल वाइफ। तो ओथेलो जो है इस बात पर हंसता है, कहता है अच्छा तुम मेरी लॉयल वाइफ हो, कम स्वेयर इट, कसम खाकर कहो, कसम खाकर कहो और फिर ऐसा है नरक में जाओ। क्योंकि जितनी झूठी तुम हो ना तो मतलब जितने आराम से तुम झूठ बोल देती हो, इससे तो जो डेविल्स है वो भी नरक में ले जाते हुए तुम्हें डरेंगे। इसीलिए जो पाप तूने किया है ना उसको अस्वीकार करके अपने पाप की मात्रा मत बढ़ा, वरना तू सीधी नरक में चली जाएगी। और मुझे कसम खाकर बता कि तू वाकई में ऑनेस्ट है। तो डेस्टिमोना कहता है कि भगवान डेस्टिमोना कहते हैं कि भगवान जानता है कि ये सच है। तो यहाँ पर ओथेलो फिर से एक लाइन बोलता है, वो कहता है कि हेवन ट्रूली नोज दैट दू आर फॉल्स एज हेल। कि हाँ भगवान जानता है कि तुम उतनी ही झूठी हो जितना कि नरक, यानी कि तुम नरक के समान हो और तुमने जो है दुष्चरित किया है। तो डेस्टिमोना पूछती है कि अच्छा मैंने दुष्चरित किया है, किसके साथ किया है, कैसे किया है। तो ओथेलो कहता है कि हाँ किया है और यहाँ से जो है निकल जाओ, यहाँ से दूर चली जाओ। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि कितना बुरा दिन है और आप क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारे आंसू का कारण मैं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है वापस बुलाए जाने के पीछे मेरे पिता का हाथ है तो फिर आप मुझे इसको लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैंने भी तो जो है अपने पिता को खोया है, मतलब अब तो वो मुझसे भी बातें नहीं करते, वो भी जो है मुझसे अलग हो गए हैं और अब तो मुझे संसार में आपसे ज़्यादा प्रिय कोई भी नहीं है। तो ओथेलो कहता है कि अगर भगवान ये चाहते थे कि मुझे दुख हो, मुझे कष्ट हो, तो वो जो है मतलब मेरे जो है सिर पर बौछार कर देते दुखों की, मुझे भोजन ना देते और मुझे जो है मतलब ये सारी चीज़ें ना देते, मुझे नंगा कर देते, मतलब मेरा जो हेड है वो नंगा कर देते और मतलब मुझे गरीब कर देते, मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सबको ख़त्म कर देते, तब भी जो है हृदय में कोई मेरे कुछ धैर्य रहता। लेकिन अब तो जो है मेरे हृदय में धैर्य भी नहीं रहा है। तो डेस्टिमोना कहती है कि मैं समझती हूँ कि मैं अभी भी आपकी नज़रों में ऑनेस्ट हूँ। फिर ओथेलो यहाँ पर एक लाइन कहता है कि ओ एज समर फ्लाइज आर इन द शैम्बल्स डेट क्विकन एवन विद ब्लोइंग ओ द वीड। यानी कि जिस तरह जो एक मक्खी होती है ना तो उसी की तरह पवित्र है जिससे कि एक मक्खी होती है ग्रीष्म ऋतु में, जो कि बूचड़ की दुकान में अंडे देने के समय फिर ही से ही जो है गर्भवती हो जाती है। तू भी जो है उसी की तरह जो है मतलब तू सच्ची है। तो डेस्टिमोना कहती है कि व्हाट इग्नोरेंट सिन एवर आई कमिटेड, कि मैंने ऐसा क्या घोर पाप किया है जिसका बारे में मुझे नहीं पता, अनजाने में मैंने ऐसे क्या पाप कर दिया है। तो ओथेलो कहता है वाज दिस फेयर पेपर दिस मोस्टली मोस्ट गुडली बुक मेड टू राइट वॉर अपॉन, कि क्या ये जो कोमल कागज़ है, ये जो सुंदर सा कागज़ है, इस किताब का ये केवल इसलिए बनाया गया है कि इस पर वॉर शब्द लिखा जाए। व्हाट कमिटेड, तुमने क्या अपराध किया है। कमिटेड, अपराध के बारे में पूछ रही हो। ओह द पब्लिक कमनर, तुम तो एक सार्वजनिक पापी हो। और अगर मैं तुम्हारे पापों के बारे में बताने लगूँ ना तो मेरे जो ये गाल हैं ये भी आग की तरह जलकर लाल हो जाएंगे। और जो हेवन है वो इसकी जो गंध है उसको सह नहीं सकते, वो अपनी नाक को जो है यहाँ से हटा लेंगे। और जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और जो ये हवा है जो कि हर चीज़ को छूती है, हर चीज़ को छुए बिना रह ही नहीं सकती, ये भी जो है जाकर पृथ्वी के अंदर समा जाएगी और इस बात को नहीं सुनना पसंद करेगी। ये पूछती हो कि मैंने क्या पाप किया है। तुम तो एक इम्प्यूडेंट स्टम्पेट हो। स्टम्पेट भी जो है वोर को ही बोलते हैं, जो मतलब एक तरह से अनफेथफुल लेडी हो उसको ही बोलते हैं कि तुम तो एक जो है निर्लज वेश्या हो। तो डेस्टिमोना कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो और तुम जो है आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो ओथेलो कहता है कि क्या आर यू नॉट ए स्टम्प्ड, क्या तुम एक स्टम्प्ड नहीं हो। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन, मैं तो एक क्रिश्चियन हूँ। और क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं ऐसी नहीं हो सकती। और मेरा जो ये शरीर है, जो ये शरीर रूपी जो मेरा मंदिर है, ये केवल मेरे पति के लिए है और किसी भी दूसरे मनुष्य के लिए ये नहीं है और मैं ऐसी नहीं हूँ। तो ओथेलो फिर से पूछता है कि व्हाट नॉट ए वॉर, कि क्या तुम वॉर नहीं हो। तो डेस्टिमोना कहते हैं नो एज आई शैल बी सेव्ड, कि मुझे नरक में नहीं जाना है। तो ओथेलो कहता है इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। तो डेस्टिमोना कहते हैं ओ हेवन फॉरगिव अस। तो वो कहते हैं कि हे भगवान हमारे अपराध जो है क्षमा करें।
तो फिर ओथेलो कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर तो जो है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें एक मतलब मैंने जो है तुम्हें एक कनिंग वोर समझा वेनिस की, जिसने कि ओथेलो से शादी की है। फिर वो एमिलिया को बुलाता है और कहता है कि हमारा काम हो गया है, अब तुम वापस आ जाओ। और फिर वो जो है वापस आती है, फिर वो उसे कहता है कि हमने अपना काम कर लिया है, और वो उसे कुछ पैसे देता है और कि ये रहा तुम्हारा पारितोषिक, अब जो है किवाड़ बंद कर दो और कृपया पूर्वक इस बात को किसी के सामने मत कहना। यानी कि वो अभी भी जो है उसी तरह बातें कर रहा है। मान लो वो छुप कर मिलने आया हो डेस्टिमोना से, और एमिलिया से कहता है कि इस बात के बारे में किसी को पता ना चले, और वो वहाँ से चला जाता है। तो एमिलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा। एमिलिया कहती है कि व्हाट डज द जेंटलमैन कंसीव, कि ये जो जेंटलमैन है, ये जो इंसान है, ये चाह क्या रहे हैं। हाउ डू यू मैडम, कि वो अपनी मैडम से पूछती कि आप कैसी हो, क्या हुआ, आप ठीक तो हो। तो डेस्टिमोना जो है मतलब एक तरह से मूर्छित सी होने लगती है। एमिलिया उसको संभालती है और एमिलिया कहती है कि क्या बात है, क्या हुआ है, आपके लॉर्ड के साथ क्या हुआ है। तो डेस्टिमोना कहती है किसके साथ। तो एमिलिया कहती है विद माई लॉर्ड मैडम, कि स्वामी के साथ। तो डेस्टिमोना कहती है हु इज़ दाई लॉर्ड, कि तुम्हारा स्वामी कौन है। तो एमिलिया कहती है ही डैट इज़ योर स्वीट लेडी, कि वही जो तुम्हारे हैं स्वीट लेडी। तो डेस्टिमोना कहती है आई हैव नन, कि मेरा कोई स्वामी नहीं है। डू नॉट टॉक टू मी एमिलिया, एमिलिया मुझसे बातें मत करो। आई कैन नॉट वीप नोर आंसर हैव आई नन, मैं ना तो रो सकती हूँ और ना ही मैं आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं जो हूँ तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आज रात जो है बिस्तर पर मेरी वेडिंग शीट बिछा देना और अपने पति को यहाँ पर बुला लाओ। तो एमिलिया कहती है कि ये तो बड़ा ही अलग सा जो है चेंज आ गया है, और वो वहाँ से चली जाती है। डेस्टिमोना जो है अब सोच रही है कि मैंने ऐसा किया क्या है, कौन सा व्यवहार किया है कि मेरे साथ जो है ऐसा बिहेव वो कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एमिलिया के साथ यागो आ जाता है। यागो जो है पूछता है कि क्या बात है मैडम, आप कैसी है। तो डेस्टिमोना कहती है कि मैं नहीं बता सकती, और दोज दैट डू टीच यंग बेब्स डू इट विद जेंटल मीन्स एंड ईजी टास्क, यानी कि वे इंसान जो कि छोटे बच्चों को डांटते हैं, तो वो भी जो है उन्हें बड़े ही जेंटल तरीके से और बड़े ही आराम से वो डांटते हैं। वो मुझे डांट सकते थे अगर मैंने कुछ गलत किया, और मैं मतलब इतनी बुरी हो गई हूँ कि वो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो याकूब पूछती है क्या हुआ। तो एमिलिया बताती है कि अभी अभी जो है यहाँ पर लॉर्ड आए थे, और उन्होंने जो है मतलब डेस्टिमोना के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, बहुत ही जो है गलत गलत शब्द इनको बोले हैं। तो डेस्टिमोना पूछती है कि क्या मैं ऐसे गलत नामों से पुकारे जाने के योग्य हूँ। तो याकूब कहता है कि कौन से नाम फेयर लेडी। तो एमिलिया मतलब बड़े ही वही अनजान बन के वो पूछ रहा है। तो डेस्टिमोना कहती है कि सच एज सी सेज माई लॉर्ड डिड से आई वाज, कि जैसे कि एमिलिया बता रही है कि मेरे बुलोड ने मुझे पुकारा है। तो एमिलिया बताती है कि उन्होंने जो है इसे एक वॉर कहा है। ए बैगर इन हिज ड्रिंक कुड नॉट हैव लेड सच टर्म्स अपॉन हिज कॉलेट। तो यहाँ पर जो है वैश्य मतलब एमिलिया जो है लाइन बोलती है कि अगर कोई वैश्य भी है और कोई भीख मंगा भी है, तो भीख मंगा भी जो है ड्रिंक करके उसको ऐसे नाम से नहीं पुकारेगा। तो यागो कहता है उसने ऐसा क्यों किया। तो डेस्टिमोना कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती। तो यागो कहती है कि डू नॉट वीप, मत रो एलास द डे, कि आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। तो एमिलिया जो है उससे पूछती है कि डेस्टिमोना ने अपने मतलब फादर को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया, अपने मित्रों को छोड़ दिया, क्या सिर्फ इसीलिए कि उसे एक दिन वॉर कहा जाए। डेस्टिमोना कहते हैं कि इट इज़ माई रेस्ट फॉर्चून, कि ये मेरा दुर्भाग्य है। तो यागो कहता है कि हाउ कम दिस स्टिक अपॉन हिम, कि जो है उसके मन में ऐसे विचार आए कहाँ से। डेस्टिमोना कहते हैं कि मुझे नहीं पता, गॉड नोस, कि भगवान ही जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर जो एमिलिया कहती है कि अगर किसी विलन ने ऐसा किया है, किसी इंसान ने जो है ऐसा किया है, उनके कानों में जो है ऐसी बातें भरी है, तो मैं तो जो हूँ यही कहती हूँ कि उसको जो है फांसी दे दी जाए, और जो उसकी हड्डियाँ है ना उसे यमदूत चबाए, उसे जो है यमदूत चबाए। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि किसी ने जो है मूर के कान भरे हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो भगवान करे कि ऐसे जो दुष्ट है ना उसको जो है सत्यशील मनुष्य के हाथों में कोड़ा देकर पिटवाया जाए, और उसको जो है इतना पिटवाया जाए, उसको जो है संसार में नंगा करके पिटवाते पिटवाते घुमाया जाए। तो यागो इस बात को सुन रहा है। अब यागो कहता है कि अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, ज़्यादा आवाज़ मत करो, बाहर के लोगों भी ये बातें सुन लेंगे। तो एमिलिया फिर कहती है कि ऐसे लोगों पर तो धिक्कार है, क्या कोई ऐसा मनुष्य भी हो सकता है, ऐसा इंसान जो है कोई मनुष्य भी हो सकता है। और ऐसा ही जो है एक मनुष्य था जिसने मेरे विषय में भी जो है आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, और आपको भी संदेह हो गया था कि मेरा मूर महाशय के साथ जो है अफेयर चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एक बात और पता चलती है, एमिलिया भी यानी कि यागो ने भी जो है एमिलिया पर शक किया था कि उसका जो है ओथेलो के साथ कोई रिलेशन है। तो यागो कहता है कि ठीक है, अब चुप भी हो जाओ, तुम बिल्कुल मूर्ख हो और हटो यहाँ से। और डेस्टिमोना कहती है कि अगर ऐसा कोई इंसान है तो भगवान उसे भी माफ़ करे। फिर उसके बाद जो है एमिलिया कहती है कि
कि तुम उसके लिए जो है माफ़ी मांग रही हो, तुम उसे जो है पार्डन की बातें कर रही हो, और उसने तुम्हें वॉर क्यों बोला? तुम किसके साथ जो है उसने तुम्हें देख लिया, कहाँ पर देख लिया, किस समय देख लिया जो वो ऐसी बातें कर रहा है, और ज़रूर उसे जो है किसी ने भड़काया ही है। तो फिर डेस्टिमोना जो है यागो से कहती है कि ओ गुड यागो, मैं क्या करूं जो दोबारा जो है मेरे प्रति मुझसे प्रश्न हो जाए, तुम जो है उनके पास जाओ और उससे जो है इस विषय में बातें करो। मुझे नहीं पता, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि वो मुझसे क्यों नाराज़ हैं, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने कभी भी अपने मन से, वचन से या कर्म से मैंने अगर कभी भी कोई गलत काम किया है, और मेरी आँखों ने या मेरे कानों ने या मेरी किसी भी इंद्रिय ने उनको छोड़कर किसी दूसरे के बारे में कभी सोचा भी है, और यदि मैंने उससे उनसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार नहीं किया है, तो वो जो है मुझे त्याग दे और मैं जो हूँ एक भीखमंगी जोगिन बन जाऊँ। यानी कि अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं एक भीखमंगी और जोगन बन जाऊँ। और वो जो क्रुएल्टी मुझे दिखा रहे हैं, वो क्रुएल्टी जो है कुछ भी कर सकती है, मेरा प्राण तक जो है जा सकते हैं, यानी कि मैं मर भी सकती हूँ। लेकिन मैं जो हूँ वॉर शब्द कहलाना मैं नहीं समझती, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो है इस शब्द से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और मैं नहीं चाहती कि मुझे जो है ऐसी उपाधि दी जाए। तो यागो जो है उन्हें समझाता है, कहता है कि ठीक है, आप संतोष रखिए, और मुझे लगता है कि वो किसी राजकीय काम से चिढ़ गए हैं, राजकीय काम ने जो है उन्हें गुस्सा दिला रखा है, और इसीलिए जो है उन्होंने आपको डांट दिया। तो डेस्टिमोना कहती है कि क्या ऐसी ही बात है, और कोई बात तो नहीं है? तो यागो कहता है कि हाँ हाँ, ऐसी ही बात होगी, और क्या बात हो सकती है। फिर वो कहता है कि देखिए, रात के भोजन के लिए जो है वेनिस के राजदूत आ गए हैं, और आप जो है अंदर चले जाइए, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। डेस्टिमोना और एमिलिया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर फिर से जो है रोड्रिगो आता है। रोड्रिगो उससे बातें कर रहा है। रोड्रिगो आकर कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो यागो पूछते कि अच्छा, अब क्या हुआ है? तो रोड्रिगो कहता है कि तुम ना रोज़ मुझे टालते रहते हो, और तुमने मुझसे बहुत सारे गहने भी ले लिए हैं, जो तुमने कहा था कि तुम डेस्टिमोना को दे रहे हो, और डेस्टिमोना उन्हें स्वीकार भी कर रही है। और तुमने ये भी कहा था कि डेस्टिमोना कह रही थी कि वो जल्दी ही मुझसे मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो यागो कहता है कि अरे तुम मेरी बात तो सुनो रोड्रिगो, सब कुछ होगा, सब सही होगा, बस तुम मेरी बात सुनो। तो रोड्रिगो कहता है कि तुम ना झूठ बोल रहे हो, और अब मैं सीधा जाकर डेस्टिमोना से ही बातें करूंगा, या तो जो है वो मेरे जो ज्वेल्स थे, यानी कि जो मेरे गहने थे, वो सब मुझे वापस लौटा दे। तो यागो कहता है अरे चुप भी हो जाओ, शांत हो जाओ और मेरी बातें सुनो, तुम्हारे जो है काम अब जल्दी ही हो जाएगा। तुम्हें पता है वेनिस से एक जो है कमीशन आया है, और उसने जो है कैशियो को ओथेलो की जगह पर नियुक्त कर दिया है, और ओथेलो को वापस वेनिस बुलाया है। तो रेड्रिगो कहता है क्या ये बात सच है? तो अब क्या ओथेलो और डेस्टिमोना वापस वेनिस चले जाएंगे? तो यागो कहता है कि नहीं, वो वेनिस नहीं जाएंगे, वो तो जो है मोरिटानिया को जाएंगे, और अपने साथ जो है डेस्टिमोना को भी ले जाएंगे। अगर हमें उन्हें रोकना है तो कोई घटना होनी चाहिए, और कोई भी घटना जो है इतनी उन्हें रोकने के लिए मतलब इतनी कार्य साधक नहीं हो सकती जितना कि कैशियो को हटाना। तो रोड्रिगो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कैशियो को हटाने से? तो यागो कहता है कि उसको जो है ओथेलो के पद के लिए अयोग्य बना देना, मतलब उसका सिर तोड़ देना। तो रोड्रिगो कहता है और अच्छा, और ये तुम काम मुझसे कराना चाहते हो? तो यागो कहता है कि हाँ, अगर तुम जो है लाभ प्राप्त करना चाहते हो और अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हो, तो आज रात को जो है वो एक जगह खाना खाने आएगा, और मैं भी जो हूँ उसके साथ आऊँगा, मतलब मैं भी जो हूँ उसके पास आऊँगा। अभी जो है उसे नहीं पता उसके फॉर्च्यून के बारे में, यानी कि अभी तक उसके पास ये सूचना नहीं गई है कि उसको जो है ओथेलो के पद पर नियुक्त कर दिया है। अब तुम जो है वहाँ पर जाकर खड़े रहना और उसका ध्यान देना उसके ऊपर, और जब भी वो बाहर आएगा, और मैं जो हूँ ऐसी युक्ति निकालूंगा कि वो जो है 12 और 1 बजे के बीच में ही बाहर निकले, तो तुम जो है तुम्हारे हाथ जो है वो आराम से आ जाएगा, और मैं जो हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास ही खड़ा रहूँगा। तुम उसके जो है आगे से पकड़ना, और मैं जो हूँ उसे पीछे से पकड़ूंगा। तो अब जो है परेशान मत हो और तुम मेरा साथ दो। मैं जो हूँ उसको मार डालने की आवश्यकता तुम्हें बात बता दूंगा, मतलब मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब जो है खाने का समीप आ गया है और रात बीत चली है, चलो अब इस काम को हम कर डालें। तो रोड्रिगो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे और रीज़न बताना इस बारे में कि तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। तो यागो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम जो है सेटिस्फाई भी हो जाओगे, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जो है सीन ख़त्म होता है। एक्ट 4 सीन 2 ख़त्म हो गया। अब एक्ट 4 का जो है सीन 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 4 के सीन 3 में हम जो है ओथेलो, लोडविको, डेस्टिमोना, एमिलिया और बाकी जो अटेंडेंट्स हैं उनको देखते हैं, क्योंकि वो जो है रात को वहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। तो लोडविको जो है ओथेलो से बातें कर रहा है। लोडविको कहता है कि अब जो है आप इस बारे में और न सोचे। ओथेलो कहता है कि हाँ,
तुम सही कह रहे हो, और शायद थोड़ा मैं टहल लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो लोडविको फिर डेस्टिमोना से गुड नाइट बोलता है, और डेस्टिमोना भी जो है उसे गुड नाइट बोलती है। फिर ओथेलो जो है लोडविको से पूछता है कि क्या आप भी मेरे साथ टहलोगे, और फिर वो डेस्टिमोना से कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर सो जाओ, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास आता हूँ, और हाँ, जितने भी तुम्हारे सेविका है उन सबको वहाँ से हटा देना। तो डेस्टिमोना कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, और ओथेलो और लोडविको और जो दूसरे अटेंडेंट्स थे वहाँ सब चले जाते हैं। अब एमिलिया वहाँ पर बचती है और डेस्टिमोना। तो एमिलिया कहती है कि अब तो सब सही लग रहा है, और अब वो जो है पहले से अच्छे लग रहे हैं, यानी कि वो जेंटल लग रहे हैं। सुबह तो वो गुस्से में थे, लेकिन अब वो ठीक लग रहे हैं। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा है कि वो अभी थोड़ी देर में मेरे पास आएंगे, तो और उन्होंने जो है मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम सबको यहाँ से भेज दूँ। एमिलिया कहते हैं कि मुझे भी। डेस्टिमोना कहते हैं कि हाँ, उन्होंने यही कहा है, और हाँ, मेरे रात के कपड़े निकाल दो और फिर तुम यहाँ से चले जाओ, अब मुझे उन्हें और ज़्यादा प्रसन्न नहीं करना है। तो एमिलिया कहते हैं कि मेरी बात माने ना तो आज आप उसका मुंह भी ना देखे। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जो हूँ उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर वो मुझे डांटते हैं, मुझे धमकाते हैं, तब भी जो है मैं उनसे प्यार करती रहूँगी, और इसीलिए जो है तुम मेरी बात मानो और जो मैं कहती हूँ वो करूँ। तो एमिलिया कहती है कि ठीक है, और मैंने जो है बिस्तर पर आपकी शादी वाली चादर बिछा दी है जो कि आपने कहा था। डेस्टिमोना कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है। फिर जो है वो एमिलिया से कहती है कि अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो मुझे जो है इन्हीं चादरों में जो है मुझे लपेट देना। तो एमिलिया कहती है कि प्लीज़ ऐसी बातें आप मत करो। फिर डेस्टिमोना से बताती है कि माय मदर हैड ए मेड, कि मेरी मदर की ना एक दासी थी, मेरी माँ के पास एक मेड थी, और उसका नाम जो है बैरबरी था, और वो जो है किसी से प्यार करती थी, और जिससे वो प्यार करती थी उसने जो है उसे पागल बताया था और उसे जो है हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए वो एक गाना गाती थी, एक गाना विलो। विलो का मतलब होता है परित्याग कर देना, यानी कि किसी को छोड़ देना, और ये जो है एक पुराना गाना था, और इसी से जो है वो अपने मतलब अपने भाग्य को बताती थी, जो उसका फॉर्च्यून था उसके बारे में वो उसे एक्सप्रेस करती थी, और वो इसे गाते गाते ही मर गई। पता नहीं क्यों आज जो है मुझे वो गाना बहुत याद आ रहा है, और मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं अपना जो सिर है उसे एक तरफ लटका लूँ और मैं उसे गाती रहूँ। इसलिए जो है मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम जो है अपना काम जल्दी करो। तो इमली कहती है कि ठीक है, और मैं जो हूँ आपके रात के पहने के कपड़े ले आऊँ। तो देशों में कहते हैं कि हाँ, उसे यहाँ पर लाकर रख दो। फिर वो कहते हैं कि लॉर्ड विको जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो इमिलिया कहती है कि हाँ, बहुत ही हैंडसम है। तो डेस्टिमोना कहती है कि वो बहुत अच्छे से बातें करता है। इमिलिया कहती है कि आई नो ए लेडी इन वेनिस वुड हैव वॉक्ड बेयरफुट टू पैलेस्टीन फॉर ए टच ऑफ हिज नेदर लीफ, यानी कि मेरी समझ से तो वेनिस में कोई भी औरत, कोई भी जो लड़की है, नंगे पैर पैलेस्टीन पैलेस्टीन यानी कि फ़लस्तीन को यहाँ पर बोला गया है, ईसाइयों का जो तीर्थ स्थान है, तो ईसा मसीह की मतलब जो जन्मभूमि है, तो वो कहते हैं कि कोई भी जो है लड़की फ़िलिस्तीन तक जो है नंगे पैर तोड़ जाएगी। डेस्टिमोना फिर वो गाना गाने लगती है, यानी कि जो विलो का गाना उनसे याद आ रहा था, द पुअर साउल सेट साइंग बाय ये साइकेमोट्री, यानी कि पुअर सोल या जो है बेचारी आत्मा या बेचारा इंसान, बेचारी जो औरत है वो साइकोमोट्री के पास बैठी हुई है, सिंग ओल ए ग्रीन विलो, और वो जो है ग्रीन विलो गा रही है, परित्याग का गाना गा रही है। हर हैंड ऑन हर बोसम, उसके जो हाथ है वो उसके बोसम पर है, हर हेड ऑन हर नी, और उसके जो सिर है वो उसके घुटनों में है, सिंग विलो विलो विलो, और वो परित्याग का गाना गा रही है, परित्याग का गाना गा रही है, यानी कि वो गाना गाने लगती है। फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहते हैं कि कैसी आवाज़ थी, तो इमिलिया कहते हैं ये हवा की आवाज़ थी। डेस्टिमोना जो है फिर अपना गाने गाने लगती है, अपना गाना जो है पूरा करने लगती है कि आई कॉल्ड माई लव फॉल्स लव बट वॉट सेड ही देन सिंग विलो विलो विलो, यानी कि जब मैंने उससे बोला कि तुम झूठे हो, तो उसने मुझसे फिर क्या कहा, उसने मुझसे कहा कि गाओ विलो विलो विलो। फिर वो इमिले से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ से चली जाओ, और मेरी आंखों में जो है ईचिंग हो रही है। क्या आंखों में ईचिंग होने का मतलब रोने का मतलब होता है कि क्या मुझे रोना आ रहा है? तो इमिले कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेस्टिमोना कहती है कि लोगों को मैंने ऐसे कहता हुआ सुना है। फिर डेस्टिमोना जो है इमिलिया से पूछती है कि इमिलिया, मुझे बात बताओ कि मैंने सुना है कि बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड को अब्यूज़ करती है, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ जो है अनफेथफुल होती है। तो क्या ऐसा है? इमिलिया कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल होती हैं ऐसी कुछ। तो डेस्टिमोना फिर उससे क्वेश्चन पूछती है, वुडस्ट दाउ डू सच ए डीड फॉर ऑल द वर्ल्ड, कि अगर तुम्हें पूरा संसार मिल जाए तो क्या तुम ऐसा काम करोगे? तो इमिलिया पूछती है, क्यों, क्या आप नहीं करेंगे? तो डेस्टिमोना कहते हैं कि नो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो इमिलिया कहती है कि नो, नोर आई नाइदर बाय दिस हेवनली लाइट आई माइट डू इट एज वेल एज इट डार्क, यानी कि मैं दिन के उजाले में ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, रात के अंधेरे में मैं ऐसा कर सकती हूँ।
तो डेस्टिमोना पूछती है कि वाकई में तुम ऐसा काम कर दोगी? तो एमिलिया कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? अगर इस छोटे से काम के लिए मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगी? तो डेस्टिमोना कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम नहीं करोगी। तो एमिलिया कहती है कि आई थिंक आई शुड, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो जो है मुझे पूरा वर्ल्ड मिल जाएगा, और अगर मुझे पूरा वर्ल्ड मिल जाएगा तो फिर मेरे जो मतलब पति हैं वो मोनार्क बन जाएँगे, यानी कि वो इस संसार के जो है राजा बन जाएँगे। और कौन ऐसी औरत होगी जो अपने पति को मोनार्क नहीं बनाना चाहेगी? तो डेस्टिमोना कहती है कि लेकिन ये तो इस संसार में ऐसा काम करना तो पूरे संसार के लिए ही गलत है। तो एमिलिया कहती है कि फिर ये गलत कैसे हुआ जब पूरा संसार ही मेरे पास होगा? अगर पूरा संसार ही मुझे मिल जाएगा तो फिर ये गलत कैसे हो गया? तो डेस्टिमोना कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई औरत होगी। तो एमिलिया कहती है कि येस इट डज़न्ट, कि ऐसी तो दर्जनों में है। फिर वो कहती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर औरतें ऐसे करती हैं तो इसमें कहीं न कहीं उनके हस्बैंड की गलती होती है। हो सकता है कि उनके जो हस्बैंड है वो अपनी ड्यूटी पूरी ना कर पा रहे हों और उनकी जो है इच्छाएँ पूरी ना कर पा रहे हों, इसीलिए जो है वो औरतें ऐसा करती हो, या फिर वो जो है उन्हें स्ट्राइक करते हो, यानी कि उन्हें मारते-पीटते हो। फिर वो कहती है कि क्या हमारे अंदर कोई क्रोध नहीं होता? और हाँ, हालाँकि हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ही कोमल होता है, लेकिन रिवेंज की जो फीलिंग है वो तो हमारे अंदर भी होती है। अब जो हमारे हस्बैंड है ना, उनको ये समझना चाहिए कि जो मतलब वुमेन होती है, जो उनकी वाइफ़ होती है, उनके अंदर भी वही फीलिंग्स होती है जो उनके हस्बैंड में होती है। वो देख सकती है, वो सूँघ सकती है, चख सकती है, मीठे और खट्टे का स्वाद जान सकती है। तो इसीलिए अगर वे अपनी स्त्री को छोड़कर औरों से प्रेम करने लगते हैं, तो क्या ये स्त्रियाँ नहीं कर सकती? तो इसीलिए जो है उनको हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि अगर वे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो उन्हें ये भली-भाँति जान लेना चाहिए कि उनके ही जो है पाप है, वही जो गलत काम करते हैं उन्हीं से जो है हमें गलत काम करने की शिक्षा मिलती है। तो डेस्टिमोना कहते हैं कि ठीक है, कोई अब तुम जाओ यहाँ से, और मुझे जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई बुराई ना करे, और ना ही जो है मेरे साथ अगर कोई बुराई करे तो मैं उसके साथ बुराई करूँ। अगर मेरे साथ जो है अनुचित बर्ताव किया जाए तो मैं जो हूँ अपनी गलतियाँ भी सुधार सकती हूँ। तो एमिलिया वहाँ से चली जाती है और 4th एक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।